नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से जुड़ने वाले सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी की क्लासेस आपकी चालू हैं। लास्ट टॉपिक पे हमने राज्यपाल के विषय में चर्चा की थी। उससे पहले राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका समाप्त पढ़ चुके हैं। जो रिवाइज कर आए होंगे उन्हें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, बाकी को हो सकता है कुछ कष्ट रहे समझने में आज के टॉपिक को, क्योंकि आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे राज्य की मंत्रिपरिषद। राज्य की मंत्री परिषद। तो इनके विषय में आज चर्चा की जाएगी। है क्या संविधान के संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। दोबारा बोल रहे हैं, लिख भी लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए राज्य मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जैसे वहां लोकसभा राज्यसभा होते हैं, यहाँ विधानसभा होती है। ज्यादातर कुछ राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। ठीक है, तो मंत्री परिषद की व्यवस्था राज्यपाल, मंत्री परिषद की मदद से राज्यपाल कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उन्हें अलग अलग मामलों में राज्यपाल को राय देते हैं, उसके अनुसार राज्यपाल एक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मंत्री परिषद के गठन की। मंत्री परिषद के गठन की, ठीक है, हेडिंग बनाना चाहे छोटा सा बना लीजिए, मंत्री परिषद का गठन। यह आपको बताया गया था कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सेंट्रल जैसा है जैसा राष्ट्रपति में आपने पढ़ा था, जैसा आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था। अब जो सरकार होगी वो किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के। जैसे वहां लोकसभा थी, यहाँ राज्यों में क्या होती है? विधानसभा। तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद राज्यों में किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के। व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के। ठीक है, आगे शपथ। प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सम्मुख गोपनीयता की शपथ और गोपनीयता की शपथ लेता है। वहां किसके सम्मुख था? राष्ट्रपति के। राज्यों के विषय में बात करेंगे तो राज्यपाल के सम्मुख प्रत्येक मंत्री पद ग्रहण करने से पहले पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अब वही पुरानी बात है कि मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए या योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, है ना। तो इसमें जो लिखना है लिखते चलिए, बताते भी चलेंगे। मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए, मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि वह राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से, मंत्री बनने के लिए बात कर रहा हूं भगवान, थोड़ा ध्यान देना, अभी विधानसभा विधान परिषद वाले विषय में नहीं है, मंत्री बनने के लिए बता रहा हूं। ठीक है ना, मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि वे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों, दोनों सदनों मतलब ब्रैकेट में लिख लो जिन राज्यों में विधान परिषद भी विद्यमान है, बताएंगे भी कितने में है, जिन राज्यों में विधान परिषद भी विद्यमान है, ब्रैकेट बंद, में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है, यदि कोई ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है जो कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, जो कि विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर, तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी आवश्यक है।
ग्रहण करनी आवश्यक है, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है ना? क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट नहीं है। ये आपको बताया भी गया था पहले कि यदि कोई व्यक्ति यह क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा तो उसे अपने पद से हटना होगा। ठीक है? ये आपको राष्ट्रपति में भी डिटेल में बताया गया है, वहां आपने ध्यान दिया होगा। तो ऐसे बहुत से प्रोविजंस हैं जो कि आपको मिलेंगे, तो ध्यान से इन चीजों को आप लिखते भी जाइए और समझते भी जाइए। अब जो बात करते हैं कार्यकाल के विषय में, किसके विषय में? कार्यकाल के विषय में। तो कार्यकाल कितना होता है मंत्रिपरिषद का या विधानसभा का? आपको बताया था हमने। लोकसभा का कितना कार्यकाल था? 5 वर्ष ना? ठीक है। एक चीज और पहले यहां लिख लीजिए, उससे पहले कि यह लिख लीजिए मंत्रिपरिषद का या विधानसभा का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन उसे समय से पूर्व भी हटाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद का ही लिखिए, अभी विधानसभा की बात ही नहीं कर रहे। तो मंत्रिपरिषद का निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष तक के लिए सरकार बनती है और उसे समय से पूर्व राज्यपाल द्वारा हटाया भी जा सकता है। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद का अंत भी कर सकता है। मुख्यमंत्री गए, सब गए, तो मुख्यमंत्री भी अपना त्याग पत्र देकर मंत्रिपरिषद का अंत कर सकता है। ठीक है? दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपको वहां भी बताई थी राष्ट्रपति में, कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, अभी भी बताया था, राज्यपाल के यहाँ, और सामूहिक रूप से विधानसभा के। ठीक है? तो किसकी इच्छा तक मंत्री पद धारण करेंगे? राज्यपाल की इच्छा तक। अगर मुख्यमंत्री सजेस्ट करेगा कि इनका ले लो त्याग पत्र, तो ले लिया जाएगा। ठीक है? यहां तक कोई दुख कष्ट तकलीफ नहीं है। मुख्यमंत्री कौन होता है? मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। लिख लीजिए, मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो राज्य विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो, जो बहुमत दल का नेता हो। एक और चीज महत्वपूर्ण, यहां वहां आपने आर्टिकल 78 पढ़ा था, जिसमें कि प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा थी कि वह समय समय पर राष्ट्रपति को सूचनाएं देगा। तो यहां है आर्टिकल 167। आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 में यह अपेक्षा की जाती है कि मुख्यमंत्री समय समय पर राज्यपाल को आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा। ठीक है? इसमें अब आगे चलते हैं, राज्यों के विधानमंडल के विषय में चर्चा करते हैं। किसके विषय में? राज्यों के विधानमंडल के विषय में। तो इसमें क्या है, हेडिंग कर लीजिए, राज्य विधानमंडल। राज्य विधान मंडल, इसमें क्या जानना है आपको? महत्वपूर्ण चीजें मिलती जुलती हैं, सब वो पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज आपको जाननी है कि राज्यों में कौन कौन से सदन होते हैं। राज्यों में कौन कौन से सदन होते हैं? तो यहां जो राज्यों के सदन हैं उनके विषय में विधानसभा, यह जो विधानसभा है यह सभी राज्यों में लगभग स्थित है। यह सभी राज्यों में स्थित है। उसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्थित है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको बताया गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसके इलेक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है? दूसरा सदन है विधान परिषद। विधान परिषद, तो याद रखिएगा, विधान परिषद को बनाए रखना है या हटाए रखना है या हटाना है, यह निर्णय कौन लेती है? ये विधानसभा। तो वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं। कितने? 6 राज्य हैं
जहां पर के विधान परिषद की व्यवस्था है। कितने राज्य हैं? 6। ये राज्य कौन कौन से हैं? नाम लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, जबकि विधानसभा को निम्न सदन। विधान परिषद वहां जैसे राज्यसभा की स्थिति थी वो, और ये लोकसभा की स्थिति। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम करेंगे विधान परिषद के बारे में। लिख लीजिए, विधान परिषद एक स्थायी निकाय है। विधान परिषद एक स्थायी निकाय है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। ब्रैकेट में लिख देना, परंतु समाप्त किया जा सकता है। ब्रैकेट में लाइन चलती हुई लाइन में लिख लीजिए, परंतु समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन आया है इसीलिए लिखा रहे हैं। ब्रैकेट में लिख दीजिए, परंतु समाप्त किया जाता है, ब्रैकेट बंद। परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि कोई सदस्य मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से या अन्य किसी कारण से कोई पद रिक्त होता है और इस रिक्ति को भरने के लिए पुनः निर्वाचन होता है और कोई नया व्यक्ति यह पद धारण करता है, तो वह उतने ही समय के लिए इस पद पर रहेगा जितना के समय पुराने सदस्य का शेष था। जितना के पुराने सदस्य का शेष था, ना कि 6 वर्ष के लिए। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विधानसभा को बनाए रखना या हटा देने के विषय में। तो यहां लिखिए, समझाएंगे भी, लिखते भी जाइए। अनुच्छेद 159 अनुच्छेद 159 आर्टिकल 169 के अनुसार यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत या 2/3 सदस्यों तथा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो उस राज्य के लिए संसद द्वारा साधारण बहुमत से विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है अथवा उसका लोप किया जा सकता है। समझ में आया? मान लीजिए मध्य प्रदेश राज्य, सपोज कीजिए, वो कहता है विधान परिषद अपने यहाँ बनानी है हमें, उन्होंने अपने यहाँ विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर संसद को भेजा। संसद ने साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इस राज्य में विधान परिषद बना देगी। या महाराष्ट्र राज्य कहता है हमें हटाना है, सेम प्रोसीजर फॉलो कीजिए, संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद को हटा देगा।
इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहां तक दुविधा नहीं है। बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं आगे, क्या, सदस्यों की संख्या के विषय में। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी राज्यसभा के, किसी राज्यसभा के, सॉरी विधानसभा, दोबारा सुनिए, किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। समझ में आया? अगर 99 मेंबर हैं विधानसभा में तो 33 से ज्यादा विधान परिषद में नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन 40 से कम भी नहीं हो सकती, लेकिन 40 से कम भी नहीं हो सकती, 40 तो रखनी पड़ेगी। क्लियर? ये लाइन यहां तक समझ में आया? कौन से में क्या है, अपवाद वो सब बता देंगे बाद में। यहां तक समझ में आया ना? ठीक। अब इनकी निर्वाचन पद्धति, इनकी निर्वाचन पद्धति, तो जो विधान परिषद है, लिख लीजिए निर्वाचन पद्धति आर्टिकल 171, निर्वाचन पद्धति आर्टिकल 171, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से डैश दे दीजिएगा, विधान परिषद के कुल सदस्यों में से डैश देकर लिखिए 1/3 सदस्य, पहला पॉइंट ABCD कर लीजिए। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, बोर्ड या नगर पालिका द्वारा चुने जाते हैं। बी पॉइंट 1/12 सदस्य स्नातक मतदाताओं, जो ग्रेजुएट मतदाता हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, 1/12 सदस्य राज्य के स्नातक मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं जिनको कम से कम 3 वर्ष पहले डिग्री मिल चुकी हो स्नातक की, जिनको कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री मिल चुकी हो। नेक्स्ट सी, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे अध्यापकों के द्वारा किया जाता है जो कि 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं, जो कि 3 वर्ष से पढ़ा रहे हैं कम से कम, और ये अध्यापक कम से कम माध्यमिक स्कूलों से होने चाहिए, कम से कम माध्यमिक स्कूलों से कम नीचे के नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। लास्ट कर लीजिए, बाकी 1/6 जो आप कल पूछ रहे थे ना, वो इसलिए नहीं बताया था कि इसकी पूरी फिर आप कहते निर्वाचन कैसे होता है फिर इसका, इसीलिए कल उसे वहां रोक दिया गया था। ठीक है ना, बाकी 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कौन से फील्ड के होते हैं ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन सदस्यों की योग्यता के विषय में। तो विधान परिषद का सदस्य कौन बन सकता है भाई? राज्यसभा के कौन कौन बन सकते थे? आप भी कुछ बताएं कीजिए, सब हम ही बताएंगे। एग्जाम्स में भी परफॉर्म आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, क्लास में भी आप रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, बोलने में शर्म आती है। खैर लिखिए, इसमें कौन कौन क्या क्या योग्यता होनी चाहिए जो राज्यसभा पर होती है। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। कौन कौन से? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया ना हो, तो वो व्यक्ति क्या होता है? विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। इतनी जो बताई गई है कहानी, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या?
चलिए नेक्स्ट इसमें छोटा सा बना लीजिए, इसके अधिकारी, विधान परिषद के अधिकारी, सभापति एवं उपसभापति। इसमें भी समझा हुआ है, लिख लीजिए बस। विधान परिषद अपने 2 सदस्यों को सभापति एवं उपसभापति के रूप में चुनेगी। विधान परिषद अपने 2 सदस्यों को सभापति एवं उपसभापति के रूप में चुनेगी। सभापति उपसभापति को संबोधित कर, ऐसे लिखिए, सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को संबोधित कर, सभापति अपना इस्तीफा उपसभापति को संबोधित कर, तथा उपसभापति अपना इस्तीफा सभापति को संबोधित कर देगा, दे सकता है। या विधान परिषद के सदस्यों को विधान परिषद के सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से, विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से इन्हें पद से हटाया जा सकता है। इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यहां तक ठीक है, चले आगे। चलिए अब बात करते हैं निचले सदन की या विधानसभा की। इसमें भी लिख लिए, राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। यह राज्य विधानमंडल का निचला सदन होता है। सरकार का निर्माण विधानसभा में होता है तथा यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500। विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। कितनी? मैक्सिमम 500, मिनिमम 60 से कम नहीं होंगे और 500 से ज्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद जिनमें 60 से कम मेंबर हैं वो भी लिख लीजिए। कौन कौन से हैं? सिक्किम है, जहां 32 सदस्य हैं। गोवा है, यहाँ 40 सदस्य हैं। पुडुचेरी है, जहां 30 सदस्य हैं। मिजोरम है, यहाँ 40 सदस्य हैं। तो ये इसके क्या है? अपवाद है। आगे इसी में लिखिए, विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। राज्य के निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बांटे जाते हैं। राज्य के निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार बांटे जाते हैं कि राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या, राज्य के अंदर निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या जहां तक हो सके समान हो, जहां तक हो सके समान हो। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? बाकी सब वही लागू होगा जो वहां बताए थे आपको। 2001 की जनगणना 1976 पर आधारित जितना आपको बताया है सब वही है। ठीक है। वर्तमान में लिखना चाहो दोबारा लिख लो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना की जनसंख्या के को वर्तमान में 1971 की जनगणना की जनसंख्या को आधार माना जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि वर्ष 2000 के बाद होने वाली वर्ष 2000 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के चुनाव क्षेत्रों का विभाजन किया जाएगा। लेकिन
84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा यह समय सीमा 2026 तक कर दी गई। राज्य के निर्वाचन क्षेत्र 2001 की जनगणना के आधार पर समायोजित किए जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक आम भारतीय वाले पे चर्चा ही नहीं कर रहे, हटा दिया है तो उसे। ठीक है, याद रखिएगा कि विधानसभा में भी एससी और एसटी मेंबर्स के लिए सीटें होती हैं हर राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार। क्लियर? अब इसमें जो और मेन चीजें हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जिन राज्यों के एग्जाम्स आने वाले हैं वो देख लीजिएगा कि उनकी विधानसभा में कितनी सीट्स हैं। क्लियर? जैसे अरुणाचल प्रदेश में 60 हैं, आंध्र में 175, यूपी में 403, उत्तराखंड 70, गोवा 40, केरल 140, गुजरात 142, तमिलनाडु 234, छत्तीसगढ़ 90, झारखंड 81, बिहार में 243, पश्चिम बंगाल 294, मध्य प्रदेश 233 है, 230 है, कुछ ऐसा है मध्य प्रदेश में। तो इनको आप 230 है मध्य प्रदेश में, तो इनको आप ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे, इसी टॉपिक में आगे की जो कहानियां छूट गई हैं थोड़ी बहुत वो आप नोट कर लीजिए। राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती है। जान आप सब रहे हैं, फिर भी बता दे रहे हैं अपने और आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, परंतु राज्यपाल इसे समय से पूर्व भी विघटित कर सकते हैं। आपातकाल में संसद द्वारा विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल समाप्त होने के बाद इसे 6 माह से अधिक का विस्तार नहीं दिया जा सकता। विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। सब पुराना है। यदि कोई सदस्य सदन के अधिवेशन से 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। विधानसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते हैं। सदन में गणपूर्ति या कोरम 1/10 होता है। सदन में गणपूर्ति या कोरम 1/10 होता है। ये बता चुके हैं ना आपको लास्ट टॉपिक्स में। हाँ, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। विधान परिषद को धन विधेयक के संबंध में 14 दिनों का समय मिलता है। धन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। ठीक है ना? यहां एक छोटी सी चीज जो अलग है वो आपको बताते हैं कि लोकसभा अगर किसी विधेयक को पारित कर लोकसभा अगर किसी साधारण विधेयक को पारित कर राज्यसभा के पास भेजती थी तो राज्यसभा को 6 माह का समय मिलता था। लेकिन यहां स्थिति थोड़ी भिन्न है। यहां 2 बार विधान परिषद को मौका दिया जाता है। पहले विधेयक भेजा जाता है 3 महीने के लिए, पारित नहीं हो पाता, वापस वहां आगे चेंजेस करके दोबारा 1 महीने के लिए। ठीक है ना? पहले 3 महीने के लिए, फिर दोबारा वापस मंगाकर 1 महीने के लिए, ये यहां किया जाता है। ठीक है ना? अब आगे अपन
यूटी वगैरह का प्रशासन के बारे में बात करेंगे, पंचायत नगर पालिका वगैरह यहाँ हम एंटर करें, इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है वो आप कर लीजिए यहाँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि वो भी यहीं के यहीं निपट जाए। आपका है कुछ नहीं, आपका पढ़ा हुआ है सब कुछ, बस आपको नोट करना है। एक छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, महाअधिवक्ता। महाधिवक्ता इसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल महान्यायवादी के समान है, जो आपने राष्ट्रपति में पढ़ा था, बस नोट डाउन कर लीजिए। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को, इनका अनुच्छेद भी लिख लीजिए, 165, आर्टिकल 165। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, जो राज्य का या जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। यह राज्य विधानमंडल के सदस्य, राज्य विधानमंडल के या यह राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता। क्लियर? ये आपको एडवोकेट जनरल में याद रखना है। तो आज आपके लिए इतना ही। कल जो इसमें कुछ थोड़े बहुत पोर्शंस बच रहे हैं, पॉसिबल होगा तो पंचायत और नगर पालिका वगैरह भी यही करते हुए निकलेंगे। ठीक है, स्थानीय सरकार जो होती है उनके विषय में भी यही चर्चा करेंगे, और हो सकता है कि उन पे टॉपिक बढ़ भी जाए, क्योंकि डिटेल में उन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, तो आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।